Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about some small topics जो वैक्सीन से आते हैं, like lyophilized vaccine, strain of vaccines, doses and route of administration of common vaccines, efficacy of single dose, historical aspect, and 3 newer vaccines. Okay, so let's start the video. जो फर्स्ट टॉपिक है लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट, या फिर पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स। तो लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स का दूसरा नाम होता है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। सी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स का मतलब होता है एनी वैक्सीन्स विच इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म। कोई भी वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है तो उसे हम फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बोलते हैं। तो क्या इंडिया की कॉमन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, वो है आपको बीसीजी, येलो फीवर, एमएमआर, मीजल्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। सी पाउडर्स को तो हम डायरेक्टली सिरिंज में लेकर इंजेक्ट नहीं कर सकते ना, सो इन वैक्सीन को का सॉल्यूशन बनाना होता है जिससे लिक्विड में मिक्स करते हैं एंड उसे हम डाइल्यूएंट कहते हैं एंड इस डाइल्यूट करने के प्रोसेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकॉन्स्टिट्यूटिंग एजेंट फॉर बीसीजी वैक्सीन इन इंडिया। बीसीजी वैक्सीन बनाने के लिए कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूटिंग डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, तो ये होता है नॉर्मल सलाइन। ओके, बट येलो फीवर वैक्सीन को हम कोल्ड सलाइन में मिक्स करके बच्चे को देते हैं एंड ये भी एक फिजियोलॉजिकल सलाइन ही होता है, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। बट मिजल्स एंड एमएमआर को हम डिस्टिल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर में मिक्स करके देते हैं। जापानीज इनकेफ्लाइटिस को हम पीबीएस से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पीबीएस मीन्स फॉस्फेट बफर सलाइन से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी एक यूनिक वैक्सीन है बिकॉज इसे हम डीपीटी से भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डीपीटी मीन्स डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस टॉक्सोइड। सी इफ आपके एमसीक्यू के चॉइस में डीपीटी नहीं है तो आप सलाइन पर भी मार्क कर सकते हैं। ओके, बिकॉज सलाइन से भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी को। सी जनरली पाउडर काफ़ी स्टेबल होता है, बट जब आप उनमें डाइल्यूएंट मिक्स करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो डाइल्यूएंट मिक्स करके, तब वो सॉल्यूशन बन जाते हैं और हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद विद इन 4 आवर इन वैक्सीन को यूज़ कर लेना चाहिए, यूज इन विद इन 4 आवर एक्सेप्ट येलो फीवर, क्योंकि येलो फीवर को विद इन हाफ आवर यूज़ करना चाहिए एंड जापानीज इनकेफ्लाइटिस को विद इन 1 आवर यूज़ कर लेना चाहिए। सी इफ़ आप इसके बाद यूज़ करते हो तो क्या होगा, तो इसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि मिजल्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मिजल्स वैक्सीन से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन्स एंड देयर स्ट्रेन। सी इंडिया में यूज होने वाले कॉमन वैक्सीन्स के स्ट्रेन का नाम पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है बीसीजी से। बीसीजी वैक्सीन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो ये प्रिपेयर्ड होता है डेनिस 1331 स्ट्रेन से, जो कि एम बोविस डिराइव फ्रॉम एम बोविस माइकोबैक्टीरियम बोविस से मिलता है एंड इसको बनाने में टाइम कितना लगता है, तो 239 सीरियल सबकल्चर्स करने होते हैं इसमें एंड 30 ईयर का टाइम लगता है। मीन्स सिंगल डोज प्रिपेयर करने में इसकी 13 ईयर का टाइम लग जाता है। ओके, नाउ सी OPV 3 स्ट्रेन्स आर यूज इन OPV P1, P2 एंड P3, बट स्विच प्रोग्राम आने के बाद से इंडिया और वर्ल्ड में हम बाईवेलेंट OPV यूज़ कर रहे हैं, जिसमें P1 और P3 स्ट्रेन करेंटली यूज़ होता है रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी एंड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी। ओके, मिजल्स वैक्सीन का कॉमनेस्ट स्ट्रेन है एडमॉन्स्टन ज़ाग्रेब स्ट्रेन, बट इसके अलावा 2 और स्ट्रेन है जो कभी कभी यूज़ किया जाता है और वो है सोरेंज स्ट्रेन एंड मोराटिन स्ट्रेन। सी मम्स वैक्सीन से क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में एक बार आया था कि जेरेलिन स्ट्रेन इन इंडिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। तो जो जेरेलिन स्ट्रेन होता है वो किसके लिए होता है, वो बनता है, उससे बनता है मम्स का वैक्सीन। ओके, नाउ सी रूबेला वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, रूबेला वैक्सीन किससे बनता है, तो ये बनता है RA27/3 स्ट्रेन से। येलो फीवर वैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम, येलो फीवर वैक्सीन डेवलप्ड फ्रॉम 17D स्ट्रेन। सी वेरेसेला चिकन पॉक्स वैक्सीन का स्ट्रेन होता है ओका स्ट्रेन।
ओके सी पहले इंडिया में जापानीज इनकेफ्लाइटिस का किल्ड वैक्सीन यूज होता था एंड उसका स्ट्रेन होता था नाकायामा स्ट्रेन एंड बीजिंग P3 स्ट्रेन। बट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब जापानीज इनकेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन यूज होती है एंड इसका स्ट्रेन है SA14-14-2। ओके नाउ सी H1N1 स्वाइन फ्लू किल्ड वैक्सीन, इसका स्ट्रेन है H1N1 स्वाइन फ्लू किल्ड वैक्सीन का स्ट्रेन है A7 जो कि कैलिफोर्निया में 2009 में बना था। रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम, ये बनता है फिक्स्ड वायरल स्ट्रेन से। ओके एंथ्रेक्स इज डेवलप्ड फ्रॉम स्टर्न स्ट्रेन। ओके टाइफोरल वैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम, टाइफोरल वैक्सीन बनता है TY21A स्ट्रेन से। एंटी मलेरियल वैक्सीन, इसका स्ट्रेन है SPF66, इसे लिटिक कॉकटेल स्ट्रेन भी कहते हैं। सो ओनली लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन इज इन द वर्ल्ड इज मॉस्किरिक्स। मॉस्किरिक्स जो है वो वर्ल्ड की सिंगल लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन है एंड इसका जो स्ट्रेन है वो है RTS, RTS,S एंड anti-HIV वैक्सीन is prepared from MVA modified vaccinia ankara, इस स्ट्रेन से बनता है anti-HIV वैक्सीन। नाउ सी द टेबल, एक टेबल को आप देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के डोजेज, रूट एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखते हैं। ठीक है सो फर्स्ट सी BCG, सबसे पहले BCG को देखते हैं। इसका डोज होता है 0.1 ml रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में एंड इसका रूट होता है इंट्राडर्मल एंड ये न्यूबॉर्न को लेफ्ट डेल्टॉइड मसल में एडमिनिस्टर करते हैं, लेफ्ट डेल्टॉइड मसल में एडमिनिस्टर करते हैं। बट इफ़ बाय मिस्टेक आप इसे अगर राइट डेल्टॉइड में दे दिया तो क्या होगा, सी इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट ये बाय कन्वेंशन है कि इंट्राडर्मल जितने भी वैक्सीन हैं उनको देना होता है लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी में एंड सब क्यूटेनियस को हमेशा देना होता है राइट हाफ ऑफ द बॉडी में। ओके सी OPV को अब देखते हैं तो इसका रूट एंड साइट आपसे नहीं पूछा जाता है बिकॉज ये कॉमन है एंड सबको पता है कि ओरली देते हैं OPV। बट डोज इसका होता है 2 ड्रॉप्स, आपको पता है, तो 2 ड्रॉप्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 ml, 2 ड्रॉप इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 ml। सी DPT हेपेटाइटिस B एंड मिजल्स, DPT हेपेटाइटिस B एंड मिजल्स। ओके तो इनका रूट पूछा जाता है तो DPT एंड हेपेटाइटिस B, DPT और हेपेटाइटिस B का जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर होता है। बट मिजल्स, MMR या फिर MR, इन तीनों का रूट होता है सब क्यूटेनियस एंड तीनों का डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है 0.5 ml। DPT हेपेटाइटिस B और मिजल्स तीनों को कितना डोज में देते हैं 0.5 ml एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन DPT एंड हेपेटाइटिस B, DPT का और हेपेटाइटिस B का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंटेरोलैटरल थाई के मिडिल 1/3 में, एंटेरोलैटरल थाई के मिडिल 1/3 में देते हैं एंड यहाँ होता है वास्टस लैटरालिस मसल्स। ओके तो ये DPT और हेपेटाइटिस B देते हैं वास्टस लैटरालिस मसल में एंटेरोलैटरल थाई के मिडिल 1/3 में। ओके अब देखते हैं मिजल्स को, तो मिजल्स को हम देते हैं राइट आर्म में सब क्यूटेनियस। ओके सी विटामिन ए को, विटामिन ए जो है ना वो एक ओरल सॉल्यूशन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ताकि इसे एडमिनिस्टर करने में एक हेल्थ वर्कर को आसानी हो। सी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये आप और मैं एज ए डॉक्टर तो समझ सकते हैं बट मे बी हेल्थ वर्कर्स को लैक्स यूनिट समझने में डिफ़िकल्टी हो, तो उनके लिए एक फील्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक प्लास्टिक वाइट कलर्ड स्पून होती है एंड इस स्पून में आउटर मार्जिन होता है, ये आउटर मार्जिन ये होता है 2 ml का एंड इनर मार्जिन, इनर हॉरिजॉन्टल मार्जिन आपको दिख रहा होगा, ये होता है
1 ml का। सो हेल्थ वर्कर को पता होता है कि जब भी कोई बेबी विद इन 1 ईयर ऑफ एज आता है तो उसे 1 ml की डोज देनी है विटामिन ए की, मीन्स 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। एंड आफ्टर 1 ईयर आता है तो हर 6 मंथ पे उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मीन्स फुल टीस्पून देना है उसे विटामिन ए की डोज। इन दिस वे 1 ईयर से कम के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिल जाएगा एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज एवरी 6 मंथ पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा सारे बच्चे को। सो विटामिन ए सॉल्यूशन जिसे हम कोल्ड चेन में नहीं रखते हैं एंड ये वैक्सीन भी नहीं है, इसका डोज होता है 1 ml या फिर 2 ml आप बोल सकते हो दोनों, क्योंकि 1 ml बिलो 1 ईयर के चाइल्ड के लिए है एंड 2 ml है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। सी रेबीज वैक्सीन को हम 2 तरह से दे सकते हैं, IM और मीन्स इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। ओके, तो 1 ml डोज देते हैं हम IM, अगर हम IM दे रहे हैं इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो 1 ml डोज देते हैं एंड इफ इंट्राडर्मल देते हैं तो हम देते हैं 0.2 ml ऑफ डोज। ओके, सी इंट्रामस्कुलर देते हैं ओनली डेल्टॉइड मसल में। इंट्रामस्कुलर जब भी देंगे हम रेबीज को तो डेल्टॉइड मसल में ही देंगे, बट अगर इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो वो मल्टी साइट्स पर दे सकते हैं। इफ़ 2 डोज देने हैं अगर रेबीज के तो स्किन अबव द जॉइंट इन द अपर लिम्ब, 1 राइट साइड में एंड 1 लेफ्ट साइड में इंट्राडर्मली दे सकते हैं। नाउ सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है रेबीज वैक्सीन के शेड्यूल से, पोस्ट एक्सपोजर एंड प्री एक्सपोजर शेड्यूल से आता है। तो इंडिया में एक प्रोग्राम है रेबीज प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 2014। ओके, इफ़ इसकी गाइडलाइन को आप देखोगे तो हमें पता चलेगा कि पोस्ट एक्सपोजर हम रेबीज वैक्सीन को 5 टाइम्स देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर देते हैं 5 टाइम्स, तो पेशेंट को बुलाते हैं डे 0 पे, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28 पे। ओके, सी तो ये एक स्टैंडर्डाइज रेजीम है, तो इसे हम 2 तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंडिया में। आइदर आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हो या फिर इंट्राडर्मल। सी करेंट गाइडलाइन कहती है कि अब आपको ये डेज जो है ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ओनली नंबर ऑफ डोजेस लिखने हैं जो हर बार पेशेंट को देना है। तो इंट्रामस्कुलर शेड्यूल में हम इसे लिखते हैं 1-1-1-1-1-1। ओके, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स को समझ में आ जाएगा कि एक डोज है डे 0 पर, एक डोज है डे 3 पर और एक डोज है डे 7 पर, एक डोज डे 14 पर एंड लास्ट जो डोज है वो है डे 28 पर और ये IM है। सी इस शेड्यूल का नेम भी है जिसको नाम दिया गया है एसन रेजीम। सेम वे में इंट्राडर्मल शेड्यूल है 22202 मीन्स डे 0 पर 2 डोज, डे 3 पर 2 डोज, डे 7 पर 2 डोज, डे 14 पर डू नॉट कॉल द पेशेंट मीन्स 14th डे पर वैक्सीन नहीं मिलती है उस पेशेंट को एंड डे 28 पर फिर से अगेन 2 डोज। ओके, और इस शेड्यूल का नाम है थाई अपडेटेड रेड क्रॉस रेजीम। नाउ सी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मीन्स एक्सपोजर से पहले, जैसे कि वेटेनरी डॉक्टर्स, डॉग हैंडलर्स या फिर मंकी कैचर्स को नीड होती है रेबीज वैक्सीन की, तो उनका शेड्यूल अभी हम डे वाइज ही एक्सप्रेस करते हैं। तो इनको 3 डोज देते हैं। प्री एक्सपोजर कितने डोजेज हैं? 3 डोजेज, डे 0 पर, डे 7 पर और जो 3rd डोज होता है वो या तो डे 21 पे दो या फिर डे 28 पर आप दे सकते हो। नाउ सी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, सर्वारिक्स एंड गार्डासिल। सी सर्वारिक्स है बाईवैलेंट एंड गार्डासिल वैक्सीन है क्वाड्रीवैलेंट, बट अब गार्डासिल की नोनावैलेंट भी आ गई है। सी सर्वाइकल कैंसर का अंडरलाइन कॉजेटिव जो एजेंट होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो बाईवैलेंट में होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18। ये वायरस इंडिया में सबसे कॉमन है। ओके, जो मोस्ट कॉमन है वो है
HPV 16 एंड 18, एंड क्वाड्रीवेलेंट में होता है HPV 16, 18 के अलावा 6 एंड 11। तो जो सेकेंड मोस्ट कॉमन अगर वायरस पूछा जाए HPV का तो वो है 6 एंड 11। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं 9 to 25 ईयर ऑफ एज में, बट ये जो है ना वो उसका आइडियल टाइम होता है, लेकिन 9 to 5 ईयर ऑफ एज में देते हैं, बट जो आइडियल टाइम होता है वो होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मेल्स को भी देते हैं। क्यों मेल्स को देते हैं? सी क्या होता है ना कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में, ये एक्चुअल में एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कैंसर के अगेंस्ट में नहीं, ये है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में। तो फीमेल में तो सर्वाइकल कैंसर करती है HPV, बट मेल्स में भी ये जीनाइटल वार्ड्स करती है, सो दैट ये एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलना चाहिए। सी अभी करेंटली जो गार्डासिल 9 आया है, जो करंट हॉटशॉट फेवरेट है फॉर द सर्वाइकल कैंसर, तो ये है नोनावेलेंट। नोनावेलेंट मीन्स इसमें HPV के 9 टाइप्स वेरिएंट्स हैं, 16, 18, 6, 11, ये चारों तो हैं क्वाड्रीवेलेंट में भी। एंड इसके अलावा है 31, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 31, 33 होगा, 45, 52 एंड 58। तो इन सारे HPV के जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, इनके अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी देती है गार्डासिल 9। नाउ सी वैक्सीन वायल्स में वैक्सीन कंपोनेंट के अलावा कुछ और सब्सटेंसेस माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होते हैं, एंड उसमें से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सो नाउ सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन DPT। सो इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजुवेंट, ये एक एडजुवेंट की तरह काम करता है। तो व्हाट डज एडजुवेंट डू इन DPT? एडजुवेंट जो है ना वो क्या करता है? तो एडजुवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंटीजेनिसिटी, ये इसकी जो एंटीजेनिसिटी होता है ना उसको इंक्रीज करता है, एंड साथ ही साथ में ये DPT के तीनों कंपोनेंट डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस टॉक्सॉइड को जोड़ कर रखता है। ओके, नाउ सी व्हाट इज द रोल ऑफ थायोमर्सल इन DPT। सी थायोमर्सल इज ए टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। नाउ सी एवरी OPV वैक्सीन में मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है? तो इट इज ए थर्मो स्टेबलाइजिंग एजेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एफिकेसी ऑफ ए सिंगल डोज ऑफ फ्यू वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन के सिंगल डोज की क्या एफिकेसी है? इट इज़ अ वेरी वाइड रेंज, 0 to 80% तक इफिकेसी होता है, एंड इसका मीडियन इफिकेसी होता है 50%। बट यहाँ इफिकेसी 0 भी है तो है, तो 0 किसके लिए है? फॉर द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो है ना प्रोग्नोसिस बहुत ही वर्स्ट होती है। सो एंड 50% इज फॉर द सीवियर फॉर्म ऑफ TB लाइक मेनिंजियल TB एंड स्पाइनल TB। सी मीजल्स वैक्सीन इज अ वेरी गुड वैक्सीन। ओके, इसकी सिंगल डोज की इफिकेसी होती है मोर देन 90%, बट हम इसे 2 डोज इसलिए देते हैं क्योंकि 2 डोज देने से इसकी इफिकेसी हो जाती है 99% से भी अबव। ओके, नाउ सी रूबेला वैक्सीन के सिंगल डोज की इफिकेसी होती है मोर देन 95%। तो जो सबसे सारी वैक्सीन में सबसे हाईएस्ट इफिकेसी है वो रूबेला वैक्सीन की हैं। नाउ सी सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला वैक्सीन डेवलप किया था, एंड ये वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सो लॉजिकली स्मॉल पॉक्स बिकम द फर्स्ट एंड ओनली डिजीज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस प्लेनेट। See, term vaccine was given by Louis Pasteur, and term vaccination was again coined by Edward Jenner. Now let's discuss newer vaccines. सी वैसे तो न्यू वैक्सीन हमेशा डेवलप होती रहती है, बट 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो रिसेंटली डेवलप हुई है, एंड वो एक लैंडमार्क है पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। सो फर्स्ट है मॉस्क्वीरिस्क
जो कि मलेरिया वैक्सीन है। सी वर्ल्ड की फर्स्ट सिंगल लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन है, वर्ल्ड फर्स्ट लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन है। इस वैक्सीन का स्ट्रेन है RTS-S, ओके, AS01। सी इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है 3 कंपोनेंट को ऐड करके। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपको प्री इरेथ्रोसाइटिक सर्कम स्पोरोजॉइड प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया पैरासाइट, ओके। एंड जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है इन्वेलप प्रोटीन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, जो हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन होता है ना उसका इन्वेलप प्रोटीन। एंड थर्ड है एडजुवेंट ऐड किया गया है AS01, ओके। तो मॉस्क्विरिस की इफिकेसी होती है 26 to 50% इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, ओके। नाउ सी डेंगू वैक्सीन, दैट इज डेंगावैक्सिया। सी डेंगू डिजीज के अगेंस्ट में डेवलप की गई ये वैक्सीन एक तरह की लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है जो कि टेट्रावैलेंट है, ओके, लाइव रिकम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन। एंड इसमें डेंगू के 4 सीरोटाइप्स हैं, डेंगू वायरस टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। सो WHO endorsed it as a world's first ever vaccine for dengue fever। सो इस वैक्सीन में डाइल्यूएंट यूज होता है, नॉर्मल सलाइन, इसमें जो डाइल्यूट किया जाता है ना इसको वो सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। एंड देयर इज नो एडजुवेंट और प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई भी एडजुवेंट और प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, नो एडजुवेंट्स एंड नो प्रिजर्वेटिव्स। इस वैक्सीन का स्ट्रेन है CYD-TDV। इस वैक्सीन को के शेड्यूल में 3 डोजेज हैं, फर्स्ट है 0, सेकेंड 6 एंड थर्ड 12 मंथ पे। एंड इसे देने की जो एज है वो एज है 9 to 45 ईयर एज, एंड हु इज लिविंग इन इंडेमिक एरियाज। एंड इसका प्रोडक्शन होता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्री मेम्ब्रेन एंड इन्वेलप स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द येलो फीवर के प्री मेम्ब्रेन एंड इन्वेलप स्ट्रक्चरल जीन को रिप्लेस किया जाता है किससे, विथ दोज फ्रॉम 4 डेंगू सीरोटाइप, जो डेंगू के 4 सीरोटाइप है ना उनसे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है D1, D2, D3 एंड D4 से, ओके। नाउ सी जो थर्ड न्यू वैक्सीन है वो है MIP वैक्सीन, मीन्स माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेन्याई वैक्सीन। सो इट इज द फर्स्ट एंटी लेप्रोसी वैक्सीन मेड इन इंडिया। सी इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय GP तलवार, इसे GP तलवार ने डेवलप किया। एंड हु बिलोंग्स टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया। सी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेन्याई वैक्सीन का अर्लियर नेम था MW वैक्सीन। एंड ये MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेन्याई जो है हमेशा एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक रिफेम्पिसिन के साथ में ही देते हैं। रिफेम्पिसिन के सिंगल डोज के साथ में देते हैं, ओके। So in the next video we will discuss about Switch program and Mission Indradhanush. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos will reaches you first. Okay, thank you.